जिसकी वजह से ये वॉल्यूंटरी मूवमेंट हो रहा है। मैं ये चल रहा हूँ, ये मेरा वॉल्यूंटरी मूवमेंट है। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ये मेरा वॉल्यूंटरी मूवमेंट है, क्योंकि ये ऐसे मूवमेंट्स है जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे ब्रेन के कंट्रोल में। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ माय विल। इन्हें वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। और वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार कौन है? स्ट्राइटेड मसल्स। हम लिख रहे हैं ये पिछले 2-3 दिनों से। और ये स्ट्राइटेड मसल्स में लाइट बैंड है और डार्क बैंड है। ये किसी सैंडविच की तरह, किसी बर्गर की तरह लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसा इनका अरेंजमेंट है। और ये सैंडविच जो है लाइट बैंड और डार्क बैंड का, हमें कल पता चला कि लाइट बैंड एक्चुअली एक्टिन से भरा हुआ है। एक्टिन एक प्रोटीन। डार्क बैंड एक्चुअली मायोसिन से भरा हुआ है। इनका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है देखिए। ये है आपके एक्टिन। ये है आपका मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, अभी आपको याद होगा मायोसिन के सिर पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्राइटेड मसल्स में ये जो अरेंजमेंट है, स्ट्राइटेड मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। तो मेरे ब्रेन को अगर मेरे स्ट्राइटेड मसल को ये बताना है कि अरे ये हाथ जो है और ये पेन जो है, ये मार्कर जो है, इसको ऊपर की तरफ लेके आइए। ये मूवमेंट जो दिख रहा है आपको, ये अपने आप नहीं हो रहा है, मेरा ब्रेन बता रहा है यहाँ के मसल्स को। तो इसका मतलब बिफोर द मसल्स कैन शो एनी एक्टिविटी, द ब्रेन हैज टू टेल इट टू द मसल्स। तो आपको पहला जंक्शन जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए। ये है आपका एक्सॉन, ये है उसके टीलोडेंड्राइट्स। आई होप आपको ये नाम याद है। और यहां पे है आपका मसल। इस मसल में फिर है आपके लाइट बैंड्स और उनके बीच फैले हुए हैं आपके डार्क बैंड्स। होता क्या है, सबसे पहले तो इफ दिस मसल is to show some activity, अगर ये वो मसल है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्शन हो, तो कॉन्ट्रैक्शन करो। ये ऑर्डर पहले ब्रेन से थ्रू द न्यूरॉन्स किसके पास आएगा? ये आएगा मसल के पास। आप गैप देखिए बीच में, देयर इज अ गैप इन बिटवीन। मसल न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो रहा है, मसल यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, देयर इज अ गैप इन बिटवीन। ओके, एंड इस गैप को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द गैप इज कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
दूसरी बात, कल जो डायग्राम निकाला था मैं फिर से वही डायग्राम अभी निकालने वाला। मैं पहले आपका एक्टिन फिलामेंट निकाल रहा हूं, ये हो गया आपका एफ एक्टिन और ये उसका दूसरा पार्ट। ये हो गया आपका एफ एक्टिन। उस एफ एक्टिन को पकड़ के रखा है ट्रोपोमायोसिन ने, ये है ट्रोपोमायोसिन, ये है ट्रोपोमायोसिन, और उस पर आपने छिड़क के रखा हुआ है ट्रोपोनिन। आप आई होप आपको याद है ट्रोपोनिन। 3 सब यूनिट्स है ट्रोपोनिन के, मैंने बताया है ऑलरेडी आपको। कल का डायग्राम देखिए, जिसको ये याद नहीं आ रहा है प्लीज लुक एट यस्टरडेज डायग्राम। ये हो गया आपका एक्टिन, और ये हो गया आपका मायोसिन। आप बोलेंगे ये पागल आदमी फिर से क्यों ड्रॉ कर रहा है, लेकिन अगर ये ड्रॉ नहीं किया तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको। ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, ये वो साइट्स है जो एक्टिन की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये वो साइट्स है जो एक्टिन की तरफ अट्रैक्ट होती है, और यहां बीच में आई होप आपको याद है, ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं अभी, कौन बताएगा? ये ग्रीन कलर में क्या है, व्हाट इज दैट? ये ग्रीन कलर में मैंने क्या ड्रॉ किया अभी? एक्टिन बाइंडिंग साइट, और किसी ने बहुत अच्छा टाइप किया है, दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट। बहुत खूब। कितने सारे डायग्राम फिर से रीड्रॉ हो गए, देखिए अभी काम देखिए, अभी बिल्कुल कहीं भी ध्यान देना नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वही सुनिए। सिर्फ ये समझ में आया तो बहुत मजा आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो गड़बड़ है। फिर नहीं समझ में आया तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको? हम जब कभी मिलेंगे पर्सन टू पर्सन, तब मुझे ये फिर से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर अभी नहीं समझ में आया। बट आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सिर्फ ध्यान रखिए अभी मैं क्या कहना चाहता हूं। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये तो कल ही देखा हमने। मायोसिन के पास ऐसे एरियाज है जो एक्टिन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है। मैंने आपको कल ही बताया कि ये मायोसिन जो है ये एक्टिन को पकड़ सकता है, क्योंकि एक्टिन जो उसके सिर के ऊपर बैठा हुआ है, उस एक्टिन को पकड़ने के लिए इसके पास ये साइट है, जिस साइट की मदद से वो एक्टिन को पकड़ सकता है। मायोसिन के पास है वो साइट, लेकिन मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट तो दिख रहा है, लेकिन एक्टिन के पास कहीं भी मायोसिन को अट्रैक्ट करने वाला साइट दिख नहीं रहा। तो सिर्फ एक की तरफ ये ऐसा वन साइडेड लव स्टोरी क्या काम का, बराबर ना? मायोसिन इज फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्टिन, पर एक्टिन तो उसको भाव नहीं दे रहा।
तो कैसे होगा रिएक्शन दोनों में? देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एक्टिविटी। इसलिए इन दोनों में रिएक्शन कैसा होगा देखिए। पहली बात, ये स्ट्राइटेड मसल्स है, तो स्ट्राइटेड मसल्स में क्या होना जरूरी है? पहली बात तो ये वॉल्यूंटरी मसल्स है, ब्रेन की तरफ से इंपल्स आना चाहिए, ब्रेन की तरफ से इंपल्स आना चाहिए। ब्रेन की तरफ से जब इंपल्स आएगा, मैसेज आएगा इस मसल को, ए भाई कॉन्ट्रैक्ट हो। as the impulse comes, once the impulse enters into the muscle, मैं क्या लिख रहा हूं देखिए, after receiving impulse, the sarcoplasmic reticulum of the muscles release large number of calcium ions। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, मायोसिन एक्टिन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि एक्टिन की तरफ अट्रैक्ट होने वाले उसके पास रीजन्स है जिन्हें एक्टिन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। उसी प्रकार से एक्टिन के पास भी ऐसे एरियाज है जो मायोसिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने डायग्राम में वो नहीं दिखाया। एक्टिन इज ऑल्सो हैविंग मायोसिन अट्रैक्टिंग साइट्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स उसके पास भी है, एक्टिन के पास भी, पर हमने वो दिखाई नहीं क्योंकि फिलहाल वो छुपे हुए, करंटली उन्हें ढका हुआ है, करंटली उन्हें ढक कर रखा गया है। उसको एक वर्ड यहां पे यूज करते हैं, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ध्यान में रखिए। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मास्किंग इफेक्ट। आपको वो साइड दिख नहीं रहा है क्योंकि वो साइड नहीं है वहां पे, ऐसा नहीं, पर उस साइड को क्या किया गया है, ढका हुआ है। यहां पे है वो साइड्स, मायोसिन को अट्रैक्ट करने वाली साइट्स है एक्टिन पे, और उन्हें ढका गया है। किसने ढक के रखा है? ये ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स जो है, इन्हें ऐसी जगह पे रखा गया है कि जो जगह एक्चुअली मायोसिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन फिलहाल क्योंकि वो एरियाज ढके हुए हैं ट्रोपोनिन में, इसलिए मायोसिन इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब ब्रेन से मैसेज आता है, संदेश से आते हैं, किधर से? ब्रेन से। तो ब्रेन से जब संदेश आते हैं और मसल को जब ब्रेन बताता है क्या है, शो मी सम कॉन्ट्रैक्शन, वंस द इंपल्स इज रीचिंग द मसल, मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का सेल ऑर्गेनेल रहता है, जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के अंदर पाया जाता है तो हम उसको मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा नहीं कहते, हम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मसल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑफ द मसल बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम आयन्स होते हैं, लेकिन जैसे ही इंपल्स आता है, ये कैल्शियम आयन्स जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पकड़ के रखे थे, these calcium ions are getting released inside the muscles। और ये कैल्शियम आयन्स करते क्या है? ये कैल्शियम आयन्स इन ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स को यहां से हटा देते हैं, यहां से भगा देते हैं, चल निकल अंदर से। देखिए अभी डायग्राम में ट्रोपोनिन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रोपोनिन नहीं है, यानी ये साइट्स एक्सपोज हो गए, ये साइट्स एक्सपोज हो गई। ये कौन से साइट्स है? ये एक्टिन पर वो साइट्स है जो साइट्स मायोसिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले।
क्योंकि अभी ये साइट्स एक्सपोज हो गए हैं, ये आपका एक्टिन है, ये आपका मायोसिन है। अभी क्योंकि इस पर ये साइट्स एक्सपोज हो गए, आपका मायोसिन का हेड हल्का सा ऊपर की तरफ, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, आपका मायोसिन का हेड हल्का सा एक्टिन की तरफ जाएगा और एक्टिन को थोड़ा सा पीछे खींचेगा। ये दिख रहा है क्या? ओके, ये दिख रहा है आपको मूवमेंट। ये मूवमेंट क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मायोसिन का हेड एक्टिन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसलिए ये मूवमेंट पॉसिबल हुआ। मायोसिन का हेड क्यों अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि एक्टिन पे उसको अट्रैक्ट करने वाले रीजन्स, लेकिन वो रीजन्स कब एक्सपोज हुए? जब कैल्शियम रिलीज हुआ और कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को उधर से भगा दिया। नहीं तो इतनी देर वहां ट्रोपोनिन ने झाड़ के रखा था, मास्किंग इफेक्ट था ट्रोपोनिन का। लेकिन अभी कैल्शियम रिलीज हो गया, कैल्शियम ने उस ट्रोपोनिन को भगा दिया, ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कैल्शियम किधर से आया? कैल्शियम था ही वहां पे, लेकिन वो रिलीज कब हुआ? रिलीज तब हुआ जब ब्रेन ने बताया उस मसल को कि चलो शो मी द अट्रैक्शन। यानी जब ब्रेन से सिग्नल आया तो मसल्स में कैल्शियम रिलीज हो गया। कैल्शियम जब रिलीज हो गया तब जाकर एक्टिन पर के ट्रोपोनिन हटा दिए गए, एक्टिन पर का ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल हट गया, तो एक्टिन पर के मायोसिन को अट्रैक्ट करने वाले साइट्स एक्सपोज हो गए, एक्टिन और मायोसिन दोनों। समझ गया? समझ रही है बात? समझ में आ रही है? लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसा है, मायोसिन ऊपर वाला एक्टिन है, नीचे वाला मायोसिन है, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, ये ऐसा अरेंजमेंट आपको पता है। अभी ऊपर वाला एक्टिन है, कैल्शियम रिलीज हो गया, उसके साइड्स एक्सपोज हो गए, वो अभी नीचे के मायोसिन को अट्रैक्ट कर रहा है, हेड को अट्रैक्ट कर रहा है। हेड आ गया ऊपर, ये मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, और आपके कान मैं क्या कर रहा हूं उसकी तरफ भी। मायोसिन धीरे 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 एक्टिन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, उसने एक्टिन के फिलामेंट को हल्का सा पीछे खींच लिया। लेकिन ये काम करते करते, सी दिस इज वर्क, मायोसिन वर्क कर रहा है, वर्क रिक्वायर्स एनर्जी था, मायोसिन के पास एनर्जी था, लेकिन इतना काम करते करते उसका वो एनर्जी खत्म हो गया। एनर्जी जैसे ही खत्म हुआ, ये मायोसिन का सिर फिर से नीचे गिरता है, ये एकदम मिली सेकंड्स के लिए नीचे गिरता है। उतने टाइम में क्या होता है? नया एटीपी मॉलिक्यूल बनाया जाता है, नया एनर्जी आ जाता है उसके पास, आ गया एनर्जी, ठीक है, फिर से ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, इसको फिर से थोड़ा सा पीछे स्लाइड करो, खत्म हो गया एनर्जी, गिर गए नीचे, फिर से नया एटीपी बनाया, ताकत आ गई, फिर से ऊपर आ गए, इस एक्टिन के फिलामेंट को थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया। ये देखिए कैसा शुरू हुआ, समझ गया? तो एक्टिन के फिलामेंट्स धीरे 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 क्या होते जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अभी आप, मैंने जो बताया आप यहाँ पे सोचिए, ये हेड नीचे है, ऊपर की तरफ इसने इस एक्टिन को पकड़ा और थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया। पीछे ढकेलने के बाद मायोसिन का एटीपी एनर्जी खत्म हो गया, तो फिर से नीचे गिर गया, फिर से नया एनर्जी आ गया, फिर से ऊपर की तरफ गया, इससे फिर से इसको पीछे। तो ये क्या होगा? धीरे 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 आपके ये जो एक्टिन यानी लाइट बैंड्स के जो फिलामेंट्स है, ये धीरे धीरे क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये कब तक कॉन्ट्रैक्ट होंगे? ये तब तक कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब तक कैल्शियम रिलीज हो रहा है। कैल्शियम कब तक रिलीज हो रहा है? जब तक ब्रेन की तरफ से सिग्नल आ रहा है कि करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। आप पानी पी रहे हैं, किधर है मेरा पानी? पी रहे, बॉटल इधर है, मुंह इधर है, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, रुक जाओ। तो ब्रेन बताएगा मसल को कि भाई अभी रुक जाए, यू हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। तो जब तक ब्रेन बता रहा है मसल को, तब तक कैल्शियम रिलीज हो रहा है। जब तक कैल्शियम रिलीज हो रहा है, तब तक एक्टिन और मायोसिन में अट्रैक्शन है। ब्रेन बता रहा है कैल्शियम रिलीज हो रहा है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन है। अभी ब्रेन बोला रुक जाओ, ब्रेन ने यहां से इंपल्स भेजना बंद कर दिया।
तो यहां से यहां इंपल्स आना बंद हो गया, मसल की तरफ इंपल्स आना बंद हो गया, तो कैल्शियम जो रिलीज हो रहा था वो कैल्शियम रिलीज होना बंद हो गया, और जैसे ही कैल्शियम रिलीज होना बंद हो गया, ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स फिर से अपनी जगह पे आ गए। उनको किसने भगाया था वहां से? कैल्शियम ने, लेकिन कैल्शियम का रिलीज तो अभी बंद हो गया। ब्रेन कुछ बता नहीं रहा तो नया कैल्शियम वहां पे रिलीज नहीं होगा। जैसा कैल्शियम का रिलीज बंद हो गया, वो जो ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स वहां से हट गए थे वो फिर से अपनी जगह पे आ गए। उन्होंने फिर से उस जगह को पकड़ लिया जो एरिया नीचे से मायोसिन को अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब मायोसिन अभी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इतनी देर ये जो चल रहा था अभी, क्योंकि मायोसिन अट्रैक्ट नहीं होने वाला, मायोसिन वैसे देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एक्टिविटी, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा बहुत समझा के आपको? प्लीज गिव मी यस। जिसको समझा प्लीज टाइप यस। ये पढ़ते पढ़ते खुद ही ऐसा नाचते बैठना है। इट्स डिफिकल्ट, आई डोंट ब्लेम यू। आप में से कुछ लोग होंगे कि जिनको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट दिस इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन गिव यू। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने टीचिंग शुरू किया 2007 में, पहले 3 साल मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या दिया है टेक्स्ट बुक में। इट टुक मी 3 years टू अंडरस्टैंड। पर मेरे समझ में आया कि टेक्स्ट बुक में इतना डिफिकल्ट दिया हुआ है कि नहीं समझ में आ रहा है। टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को कैसे समझ में आए? तो इसलिए आई डेवलप माय ओन टेक्निक ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू द स्टूडेंट, सो दैट इवन एन एवरेज स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, हर्षल का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। ओके, आई लव दैट कॉन्फिडेंस, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, वो अवॉइड करने के लिए हर्षल को, मुझको, मी इंक्लूडेड, मैं भी उसमें, हर्षल है, मैं है, और आप सभी लोग जो अभी यहाँ बैठे हुए, हम सबको ये थियरी बार बार वंस इन अ वाइल रीड करना जरूरी है। आज रीड किया, आज सर ने सिखाया तो आज रीड किया, आज तो वाह बहुत चंगा, बहुत बल्ले बल्ले लग रहा है, मस्त लग रहा है आज। लेकिन सडनली इसके बाद 1.5 महीने बाद अगर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता। टेक्स्ट बुक में एक जगह पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन इज ऑकरिंग देयर इज नो चेंज। स्टेटमेंट देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं वो स्टेटमेंट। During the contraction, A band remains unchanged। इसमें ये स्टेटमेंट समझने के लिए पहले मुझे बताइए ए बैंड कौन बैंड है? आई डोंट नो हु इज ए बैंड। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। सो मैं हैज गिवन द आंसर। ए बैंड का मतलब डार्क बैंड। ए बैंड का मतलब है डार्क बैंड। ए बैंड का मतलब है डार्क बैंड। और डार्क बैंड किस चीज का बना हुआ है? डार्क बैंड बना हुआ है मायोसिन का। तो उनका कहना है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मसल में सिर्फ कौन हिलता है? लाइट बैंड ही हिलता है। देखिए ना, ये जैसे जैसे मायोसिन का हेड ऊपर जाएगा, ये एक्टिन जो है ये धीरे धीरे इधर खिसकने लगेगा, ये एक्टिन यहाँ खिसकने लगेगा, ये एक्टिन यहाँ खिसकने लगेगा।
अभी मूवमेंट एक्चुअली मायोसिन कर रहा है, लेकिन वो अपनी जगह बैठ के मूवमेंट कर रहा है। कंप्लीट मूव कौन हो रहा है? कंप्लीट मूव लाइट बैंड हो रहा है। डार्क बैंड यानी ए बैंड, वो जिस जगह पे बैठा हुआ है वो उधर ही, वो कहीं नहीं जा रहा है। मैं आपको इससे समझाता हूं। नीचे डार्क बैंड है मायोसिन, ऊपर लाइट बैंड है एक्टिन। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो मायोसिन यानी डार्क बैंड, ऊपर का हाथ देखिए, ऊपर के हाथ का पोजीशन चेंज होगा। ऊपर का हाथ देखिए, ऊपर के हाथ का पोजीशन चेंज होगा। ऊपर का हाथ देखिए, ऊपर के हाथ का पोजीशन चेंज होगा। ये तो जैसे का वैसा ही है। दो ये मूवमेंट करा रहा है, लेकिन ये अपनी ही जगह पे। आप गाड़ी चलाते टाइम, साइकिल चलाते टाइम देखिए, पहिया उसी जगह पे घूम रहा है, लेकिन गाड़ी आज झांसी रानी चौक में है, कल धर्मपेट में पहुंचे। समझ गए? तो मायोसिन अपनी जगह पे है, डार्क बैंड किधर नहीं मूव हो रहा है। ये हाथ देखिए, ये कहीं नहीं मूव हो रहा है। जो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है वो इस हाथ में यानी सिर्फ लाइट बैंड में होती है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड, देयर इज नो चेंज, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन या कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअल जो चेंज हो रहा है वो किसमें हो रहा है? वो लाइट बैंड में। समझ रहे हैं आप? ओके, आज के लिए इतना काफी हो गया। ओके, मैं आज रुक रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हेवी मैटर है। जिनके पास टेक्स्ट बुक है उन्होंने ये आज टेक्स्ट बुक में पढ़ना ही चाहिए। इट विल बी ऑन पेज नंबर 306 एंड 307। 306, 307 और 308, 3 पन्नों में ये इतना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। 306, 307 एंड 308। समझ गए? ओके, कल से हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड इवनिंग।